हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आईटीआई फिटर की क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। सॉरी, क्लास 4 नहीं है, ये क्लास 5 है, जिसमें आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और हम लोग 101 क्वेश्चन को करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आगे की सीरीज है। ठीक है, और आप लोग अंत तक बने रहेगा। और ये जो भी क्लासें हो रही हैं, ये आपका आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं। इसमें 460 क्वेश्चन है, ये हम आपको पूरा करा देंगे। और ये 460 क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बार का, एनपीसीआई, डीआरडीओ का, तो उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ये 460 की फर्स्ट ईयर की सीरीज देख लीजिए। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर को देने जा रहे हैं, आप 90 से 99% तक आप इससे अपना क्वेश्चन करके आएंगे। और आप लोग के लिए मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराया गया है, जो कि आप लोग को सक्सेस करियर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि मैं बताया हूँ, 460 क्वेश्चन आईटीआई फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए सीबीटी एग्जाम में 460 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो सीरीज मैं चला रहा हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट से 18 से 20 लेक्चर में कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 18 से 20 क्वेश्चन जरूर देखकर एग्जाम में जाइएगा। 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर आप एक बार में बैठेंगे तो 4-5 घंटे में ये 460 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। और मॉक टेस्ट आप जो भी यहाँ पे कराऊंगा, आप लोग मॉक टेस्ट जाकर जरूर दीजिएगा। दिया है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस ऑन द फाइल सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। तो फाइल वाली सरफेस का खरोच चिप्स का उत्पादन का जो कारण है, मुख्य कारण जो है वो है पिनिंग। पिनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर। हम लोग 460 को सीरीज चला रहे हैं और फटाफट रिवीजन करते हुए चल रहे हैं कि आपको फटाफट रिवीजन हो जाए। अगर आपको डिटेल जानना है, डिटेल में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तो फिटर ट्रेड थ्योरी नाम से क्लासेस चलाई गई हैं, एप्लीकेशन में भी और प्ले लिस्ट में भी। तो आप प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, आप लोग वो क्लास कर लीजिएगा। पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ाया गया। यहाँ दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल। ये जो चीजल दिखाया गया है, यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ, इस चीजल यानी छेनी का नाम बताना है। ये कौन सा छेनी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ये वेब चीजल। कौन सा चीजल है ये, वेब चीजल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। उत्तलता क्यों दी जाती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोग देख ले रहे हैं। चारों ऑप्शन देखिए, ये हैं 4 ऑप्शन। ये हैं क्यों दी जाती है उत्तलता हथौड़े पे। में इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, प्रभावशाली चोट बनाने के लिए दिया जाता है, या टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे की जो खुदाई से बचाने के लिए। जो किनारा होता है हथौड़े का, उससे जो हम लोग जिस पे हम लोग चोट देंगे, उसमें क्या हो जाए, खुद डिगिंग ना हो जाए, यानी कि खुदाई ना हो जाए, इसके वजह से थोड़ा सी उत्तलता दी जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। इस हैमर का नाम क्या है। यहाँ पे आप लोगों को हैमर को देख के नाम बताना है। यहाँ मैलेट हैमर दिया हुआ है, बाल पिन हैमर दिया हुआ है, क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो जो इसका कितने नंबर का क्वेश्चन है, 104 नंबर का। देखिए, तो एक ये जो हैमर दिखाया गया है, यहाँ पे किस प्रकार का हैमर दिखाया गया है। तो ये हैमर जो दिखाया गया है वो है क्रॉस पिन हैमर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बाल पिन हैमर कैसा होता है, तो बाल पिन हैमर कुछ इस प्रकार बना होता है। मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये जो हैमर बना होता है ये बाल पिन हैमर है। यहाँ पे पिन बना होगा ये बाल की तरह, ये बाल पिन हैमर है। और यहाँ पे क्रॉस पिन हैमर किस लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार बनाया गया है। मैलेट हैमर ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जो कि शीट मेटल वर्क में किया जाता है। ये मैलेट होता है। मैलेट कुछ इस प्रकार होता है। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर आप लोग देखे ही होंगे वर्कशॉप में। अगला देखिएगा 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, चिपिंग करते समय जैसे मान लीजिए कोई जॉब है और यहाँ चिप्स निकालना है और यहाँ छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बीच कोण कितना रखा जाता है वो पूछ रहा है। यहाँ पे रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष जाब की सतह के बीच जो कोण होता है उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता। अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है वो क्या है, ठीक है, टेंसिटी कहलाता है या हार्डनेस कहलाता है। एक बार आप और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, धातु की प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। देखिए तो ये दोनों तो होगा नहीं, इसे ब्रिटलनेस कहते हैं, ये अनुमति नहीं देता है। ब्रिटलनेस जो होता है विकृति की अनुमति नहीं देता है, भंगुरता जिसे बोलते हैं, ये डायरेक्ट टूट जाता है और चूर चूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर दिया है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की गहराई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये माइक्रोमीटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है और यहाँ एक्स रूप में दर्शाया गया है। इस पार्ट का नाम क्या है, कैप है, लॉक नट है, स्टॉक है या थिम्बल है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे हम लोग लॉक नट बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर दिया है, क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। हैंड टैप लीड पर चेम्फर क्यों किया जाता है। चेम्फर क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार बना दिया जाता है, उसे चेम्फर कहते हैं। सॉरी थोड़ा बन नहीं पा रहा है मुझसे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा, हल्का सा यहाँ मुड़ आ जाता है, हल्का सा यहाँ, और इस प्रकार इसी को चेम्फर बोलते हैं। ये वाला पार्ट होता है चेम्फर। तो क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। चेम्फर क्यों किया जाता है, अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ग्रिपिंग के लिए, बताइए। तो जो हैंड टेप पर चेम्फर दिया जाता है वो एलाइनिंग के लिए दिया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए। चलिए तो ड्रिलिंग मशीन को हम लोग देख ले रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन कैसा दिया हुआ है, ये है, ये वाला जो आप लोग ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो पिलर टाइप का बना हुआ है। देखिए पिलर बना हुआ है, तो पिलर टाइप के बने होने की वजह से इसे पिलर ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। ब्रिटिश में है, इस बाहरी माइक्रोमीटर जो ब्रिटिश की रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इसका रीडिंग आपको बताना है, ठीक है। ये रीडिंग आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो रीडिंग यहाँ पे दिखाया गया है ये 3 के आगे है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.359। 3 से आगे है तो देखिए 3, 5 और यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएंगे, दिया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछ रहा है फिर से। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, पिछली क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो होता है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग पूछा है, तो ये ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या, अच्छा रीडिंग पूछ रहा है, एक्यूरेसी नहीं। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है और इसकी रीडिंग पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, मैच करने की वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 35.20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक है। 113 नंबर का, जो सतह प्लेटों का तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। क्यों बना होता है, तो जो अच्छे कास्ट आयरन होते हैं वो तनाव मुक्त होते हैं क्योंकि विकृति को रोकते हैं। वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन को रोकते हैं, यानी कि वो अपने आप में बदलाव को रोकते हैं। और सतह के प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के जो बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। मुख्य लाभ आपको बताना है यहाँ पे क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टू सेट डिफरेंट एंगल, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, या विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, या विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, या विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो पैरेलल ब्लॉक कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। यह है पैरेलल ब्लॉक।
इसी पे स्लाइड करके, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इसी पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं तो ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या करता है, विभिन्न ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए जो पैरेलल ब्लॉक है, कौन से पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से कुछ मैंने इस प्रकार बनाया है ना, तो इसी को इसी पे एडजस्ट कर लिया जाता है, इस पे एडजस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, दिया है विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सरफेस गैस इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। स्नग का प्रयोग किया जाता है, गाइड पिन का, रॉकर आर्म का, या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का। तो देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग जो होता है सही पोजीशन स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा ही पोजीशन या स्क्राइबर को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 115 के बाद 116 पे चलते हैं। देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दिया है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। एक मीटर को आपको किस में बताना है, मिलीमीटर में बताना है। ये बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1000 mm होता है। कैसे होता है, देखिए सबसे पहले 1 मीटर में आपको पता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 गुणे 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो 10 mm होता है, और 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 mm हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm। सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। वी ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव ब्लॉक। यहाँ पे देखिए सिंगल यहाँ पे बनाया गया है, ये वाला पार्ट जो है मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको सिंगल बनाया गया है, और इसमें ग्रूव भी कटे हुए हैं। तो देखिए सिंगल ग्रूव इसको कहते हैं एक साथ। यहाँ अगर इस प्रकार दूसरा ग्रूव कटा होगा तो सिंगल लेवल डबल ग्रूव हो जाता है। यहाँ पे सिंगल ग्रूव है और सिंगल लेवल है। ऐसे ही अगर दूसरे तरफ इस प्रकार ऐसे बना देता, ठीक है, तब क्या हो जाता, तो ये डबल लेवल हो जाता है, पहला लेवल और दूसरा लेवल। और कितना ग्रूव है, तो 1 ग्रूव 2 ग्रूव, तो डबल लेवल डबल ग्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कम्बिनेशन सेट। इस कम्बिनेशन सेट में जो एक्स के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रूल, स्क्राइबर, क्लैंप नट, स्प्रिट लेवल। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्क्राइबर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, दिया हुआ है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए, ठीक है, किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, या आउटसाइड कैलिपर। तो राउंड बार के जो केंद्र खोजने के लिए जो कैलिपर का उपयोग करते हैं वो होता है जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क ए इन चीजल। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम बताना है। यहाँ पे ए से चिन्हित कोण का मान ये वाला, इसको क्या बोलते हैं। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है रेक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल, या क्लियरेंस एंगल। तो देखिए इसे जो बोलते हैं ना, ये वाला एंगल जो होता है ये क्लियरेंस एंगल होता है। ये आप लोग फिगर देख लीजिए, यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर, दिया है घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जो घुमावदार ग्रूव होते हैं उसको काटने के लिए किस प्रकार का ग्रूव इस्तेमाल करते हैं, तो हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 122 नंबर, दिया है व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पज। मार्किंग के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का जो वजन होता है वो कितना होता है।
तो जो हम मार्किंग के उद्देश्य के लिए लेते हैं वो 250 ग्राम का होता है। कितना? 250 ग्राम का मार्किंग के उद्देश्य के लिए अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। देखिए आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, जो कि बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और सीबीटी एग्जाम की बिल्कुल बेहतरीन हो जाए अदर प्लेटफार्म से। ठीक है, क्योंकि आप अपना टेस्ट भी कर लेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, कितना आपका मार्क आ रहा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, सभी आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। चलिए 123 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है विकर्ड फाइलिंग के अनुचित तरीके के प्रभाव क्या है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ए डायगोनल फाइल। डायगोनल जो फाइल होता है उसके अनुचित तरीके जो होते हैं वो क्या है। ठीक है, अनुचित तरीका अनइवन सरफेस फिनिशिंग, असमान फिनिश सतह देता है, या सतह पर खरोंच लाता है, या सतह पर उतलता लाता है, या सतह पर सही फिनिश न होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकर्ड फाइलिंग की अनुचित तरीके के प्रभाव जो होता है अनइवन सरफेस यानी कि असमान फिनिश सतह देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124। ठीक है, 124 नंबर का दिया हुआ है विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग को अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल का, वेब चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, या हाफ राउंड चीजल का। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो वो छेनी होता है फ्लैट चीजल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 125 125 व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। देखिए ये फाइल आपको दिखाया गया, दो तरह के फाइल हैं इसमें। देखिए कटिंग थोड़ा अलग है, तो ये किस प्रकार का फाइल है। ये रोटरी फाइल है, टैंकर्स फाइल है, बैरेट फाइल है, या क्रॉसिंग फाइल है। ठीक है, ये किस प्रकार का फाइल है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 125 का देखिए ये जो आप लोग फाइल देख रहे हैं ये कुछ रोटरी टाइप का बनाया गया है, यानी कुछ इस प्रकार बना है। ये भी देखिए कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार फाइल की दांतें कटे हुए हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो है रोटरी फाइल, यानी कि ये रोटरी फाइल है। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन हमने करा दिया। आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी पूरी तैयारी सीबीटी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ 460 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए है। ये 460 क्वेश्चन देख जाइए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये 400 क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर से सिलेबस है उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।